बिहार में पहली बार एक कार्यकर्ता को ये सर्वोच्च सदन में जाने का अवसर प्रदान किया। काम में विश्वास रखती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी लगन और निष्ठा से काम करते हैं और बुलंदी से और अपनी आवाज़ को, बिहार की आवाज़ को संसद में रखूंगी और महिलाओं का मान सम्मान, उनकी सुरक्षा। अभी हमारे साथ नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार से पहली महिला राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। सबसे पहले तो मैम आपको बधाई हो, आप राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। जी धन्यवाद। क्या कहेंगी मैम, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी महिला को बिहार से राज्यसभा सांसद बनाया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा हो कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत जो उन्होंने 33% आरक्षण पारित कराए लोकसभा और राज्यसभा में, तो हम भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है इसमें कथनी और कहनी में अंतर नहीं होता है। मैं प्रमाण हूँ, जैसे कि राज्यसभा सांसद के रूप में बिहार में पहली बार एक कार्यकर्ता को ये सर्वोच्च सदन में जाने का अवसर प्रदान किया गया है और भारतीय जनता पार्टी में ही विधायक और सांसद अधिक महिलाएं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिला के सम्मान के लिए सदैव अग्रणी रहे हैं और उसी का आज भारतीय जनता पार्टी का नीति सिद्धांत। लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं। जब आपने पार्टी ज्वाइन किया था तब आपने सोचा था कि पार्टी आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देगी, राज्यसभा तक जाने का मौका मिलेगा? मैं काम में विश्वास रखती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी लगन और निष्ठा से काम करते हैं, तो हमारी पार्टी की तीसरी नज़र भी होती है। उन कार्यकर्ताओं को जरूर मौका मिलता है और आज मुझे वो मौका मिला। जब आपको ये पता चला कि आपको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, आपका रिएक्शन कैसा था? क्या आपने सोचा था उससे 2 दिन पहले तक कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं संगठन के काम से तो भागलपुर गई थी कार्य समिति बैठक लेने। रास्ते में ही मेरी पदाधिकारी ने फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन रख दिया। मतलब विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार फिर कार्यालय से फ़ोन आया तो बहुत मतलब शॉक्ड हो गई। विश्वास नहीं हो रहा था, काफ़ी खुशी हुआ और खुशी की लहर पूरे बिहार ही नहीं देश में। आप गाड़ी में ही थी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि जी जी हाँ, मैं कार्य समिति की बैठक लेके आ रही थी पटना, तो उसी समय मुझे कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया काफ़ी। फिर पार्टी कार्यालय से फ़ोन आया तो बहुत कल्पना नहीं किया था मैंने, इतना बड़ा मतलब अवसर मुझे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिया है, इसलिए कोटि से आभार व्यक्त करती हूँ। अब राज्यसभा सांसद चूंकि आप बन गई हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, काम की प्रायोरिटी क्या होगी, सदन में किस तरीके से आवाज़ उठाएंगे? अपने राज्य के विकास के लिए, अपने राज्य की समस्याओं को लेकर के एकदम कटिबद्ध प्रतिबद्ध हूँ और अपने विकास की बातों पर उसके लिए सदैव तत्पर रहूँगी और बुलंदी से और अपनी आवाज़ को, बिहार की आवाज़ को संसद में रखूँगी और महिलाओं का मान सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनका किस तरह से आगे और भी आत्मनिर्भर हो। नौकरी को लेकर के भी मैम आवाज़ उठाएंगे क्या कि बिहार के लोगों को नौकरी दी जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार नौकरी को लेकर के घेरते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी पार्टी तो विकास के लिए कटिबद्ध है और खासकर महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो कई योजनाएं चल रही हैं। आत्मनिर्भर नारी, आत्मनिर्भर भारत, ये तो नारा ही है भारतीय जनता। चलिए देखिए, इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता थी। पार्टी की कार्यकर्ता से राज्यसभा सांसद तक का जो सफर है वो हमारे साथ साझा कर रही थी और उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि वो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाई गई हैं तब वो भागलपुर कार्य समिति की बैठक में गई थी और गाड़ी से लौट रही थी तो रास्ते में ही उन्हें फ़ोन आया और यकीन तक नहीं हुआ कि इन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। फिलहाल अब ये राज्यसभा की सांसद भी बन चुकी हैं और किस तरीके से आगे काम करेंगी ये भी इन्होंने बिहार तक के साथ साझा किया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।